हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी मार्केट में। आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत ही बड़ी महामारी चल रही है, कोरोना वायरस जैसी, और जिसकी वजह से हम लोग सारे लॉकडाउन हैं, घरों में हैं और घरों में ही रहना चाहिए क्योंकि इसका और कोई ट्रीटमेंट नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आई होप आप भी अपने घरों में ही होंगे और सेफ होंगे। और इसीलिए मैं आज आपके पास एक ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ जो आप अपने जो आपके पास इस टाइम है उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बिजनेस को सेटअप करने में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हमने देखा है कि बेसिकली हमारा जो वीडियोस होते हैं या हमारा जो भी पर्पस है वो मेनली बिजनेस वालों के लिए होता है कि वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस वीडियो में भी मैं उन लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो बंदे नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं बट माइंड में बहुत सारे उनके पास सवाल होते हैं, बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो वो सारे इश्यूज मैं जो आज फॉर्मूला बताने वाली हूँ वो सारे इश्यूज आपके सॉल्व हो जाएंगे। जब भी हम नया बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं पहले तो हमारा मन करता है कि हाँ हमें बिजनेस करना चाहिए। हम जब भी बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले मिस्टर अंबानी का नाम आ जाता है। हम देखते हैं कि भाई कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, बट हम सबको पता है कि वो वहाँ पर जो पहुँचे हैं आज वो एकदम से वहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने कुछ स्टार्टअप किया था, कुछ उनकी स्टेजेस थी, तब जाके वो वहाँ पहुँचे हैं। तो आपको भी उन्हीं बातों का ध्यान में रखकर आप भी इतने बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताने वाली हूँ और मेरे फॉर्मूले का नाम है 5 P's। ये जो 5 P's अगर आप ध्यान में रखेंगे तो अगर आप नया बिजनेस करना चाहते हैं या नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपका वो बिजनेस 100% सक्सेसफुल हो सकता है। देखिए, बिजनेस में रिस्क तो होता ही है और बहुत से लोग रिस्क से डरते हैं, बट सबसे पहले मैं बात बता दूं, अगर आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं तो एक फॉर्मूला सेट कर लीजिए कि प्रॉफिट इज द रिजल्ट ऑफ टेकिंग रिस्क। प्रॉफिट आपको तभी होगा जब आप रिस्क लेना सीखेंगे। अगर आपके अंदर रिस्क लेने की एबिलिटी नहीं है या आप रिस्क लेने से डरते हैं तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर सकते। बट क्या होता है, कुछ बिजनेसेस में ज़्यादा रिस्क होते हैं, कुछ कम होते हैं, बट जो मैं फॉर्मूला आपको बताऊंगी उससे आपके बिजनेस में जो रिस्क है वो बहुत ही कम हो जाएगा। देखिए, जीरो की तो कोई भी गारंटी नहीं लेता, बट हाँ मिनिमाइज हो जाएगा कि आपका रिस्क बहुत कम हो जाए। तो चलिए मैं ज़्यादा लॉन्ग ना करती हूँ, आपको सीधा अपने 5 P's के बारे में बताती हूँ जिन्हें आप माइंड में ध्यान में रखकर अपना बिजनेस बिना झिझक के, बिना रिस्क के, बिना टेंशन के स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास है 5 P का फॉर्मूला। 5 P में जो फर्स्ट P है दैट इज प्लानिंग। P फॉर प्लानिंग, मतलब आपको पता होना चाहिए कि प्लानिंग जो होता है वो बेस होता है हर चीज़ का। आप नॉर्मल से अगर कहीं घूमने भी जा रहे हैं उसकी भी आप प्लानिंग करते हैं अच्छे से, हफ्ते 10 दिन में आपको प्लानिंग में लगते हैं, तब जाके आप कहीं जाते हैं, या कोई भी आपके यहाँ घर में फंक्शन है या कुछ भी है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो भाई जहाँ हम बिजनेस की बात करें वो तो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता। तो मेन चीज़ है प्लानिंग, और अगर आप परफेक्ट प्लानिंग करते हैं तो आपका बिजनेस 100% सक्सेसफुल होगा। प्लानिंग में आप डिसाइड कीजिए कि आपको किस चीज़ के ऊपर बिजनेस करना है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप किस चीज़ में डील करना चाहते हैं वो आपके इंटरेस्ट पर होता है, भी आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, आपके आसपास एरिया में डिमांड किस चीज़ की है। डिमांड बहुत जो कहते हैं इफेक्टिव होती है। अगर आप डिमांड के अकॉर्डिंग कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा जाता है। जैसे आज के टाइम में मैं आपको बता देती हूँ, मास्क की डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, तो बहुत से लोगों ने मास्क का बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, वो प्रॉफिटेबल भी हो रहा है। बट आपको साथ ही साथ ये भी ध्यान में रखना है कि वो परमानेंट है या नहीं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्लानिंग में सोचनी है कि आपको बिजनेस कैसा करना है, आपको अकेले करना है, पार्टनरशिप में करना है, या आपको किन चीज़ों में डील करना है, ठीक है। आप ये सारा आप पूरा प्लान बना लीजिए, ठीक है। वो सामान आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ बेचना, मतलब सब कुछ आप पूरा एनालाइज कर लिए, मार्केट में उसकी डिमांड है या नहीं, टेम्परेरी है, परमानेंट है, क्वालिटी प्रोजेक्ट है या नहीं। तो आप पूरा एक सेट कर लीजिए प्लान, और आपके पास अभी इनफ टाइम भी है कि आप अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड इज पैसा। सेकंड चीज़ जो हो जाती है वो होती है हमारी पैसा, और पैसे पे ही इंसान जो है बिजनेस करने के लिए मतलब सोचना बंद कर देता है। वो कहता है नहीं भाई, बिजनेस तो वही कर सकता है जिसके पास कैपिटल है। बट ऐसा नहीं है। मैंने आपको बहुत सारी जो पहले की वीडियोज़ उनमें बताया है कि आप मिनिमम कम से कम इन्वेस्टमेंट में भी बड़े से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आप मेरी उन वीडियोज़ को गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपके पास पैसा कम है, आपने कम पूंजी से अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया तो आप क्या कर सकते हैं। आप जब बिजनेस स्टार्ट करें तो आप स्टार्टिंग के मंथ्स में या ईयर में ज़्यादा वहाँ से पैसा मत निकालिए, ठीक है। आप बिजनेस से पैसा मत निकालिए, बल्कि जो आपकी इनकम हो रही है उसे दोबारा से उसमें इन्वेस्ट करते जाएं। तो जो आपकी वो कम कैपिटल है वो ऑटोमेटिकली बड़ी कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो आप पैसे का ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। थर्ड इज प्लेस। प्लेस बहुत जो कहते हैं ना हमें इम्पॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ सोच लिया, आपको ये करना है, आपके पास पैसा भी आ गया, बट करेंगे कहाँ,
ठीक है। मेन चीज़ तो यही है, क्योंकि एक ऐसा प्लेस होना चाहिए बिजनेस के लिए जहाँ पे कस्टमर ईजिली आ सके, जहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छे से मिल सके, जहाँ पे आपको अदर जो भी आपके अगर वर्कर्स अगर आप रखना चाहते हैं वो भी ईजिली वहाँ पे रह सकें, ईजिली अवेलेबल हो, सब कुछ आपको ये सब देखना होगा। तो थर्ड थिंग हो जाती है हमारी प्लेस, कि हम कहाँ पर बिजनेस करना चाहते हैं, और वो प्लेस आपके बजट में भी होना चाहिए। अगर आप रेंट पे लेना चाहिए तो रेंट आपके बजट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो थर्ड हमारा हो गया प्लेस। फोर्थ थिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपका पूरा बिजनेस बर्बाद है। फोर्थ चीज इज पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप बिजनेस में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, क्योंकि देखिए बिजनेस, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, तो ऐसा तो है नहीं भी आपने फॉर्मूला अप्लाई किया और आप अगले दिन ही करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा साथ में। पेशेंस नहीं होगा तो कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर आपने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो ऐसा नहीं है कि कल ही आप इसमें लाखों कमा लेंगे, नहीं। आपको धीरे धीरे धीरे, एक होता है ना बहुत ही धीमी रफ्तार से बिजनेस चलता है, और अगर आप पेशेंस का हाथ थामे रखते हैं तो वो बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयां थामता है। आप अच्छे से पेशेंस रखिए, कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको एनालाइज कीजिए भी प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उसको सॉर्ट आउट कीजिए, बट पेशेंस रखिए। ये नहीं कि नहीं नहीं हो रहा छोड़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस पर्सन के माइंड में ये होगा ना कि भाई नहीं हो रहा छोड़ो, तो वो आगे कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि भाई प्रॉब्लम हर चीज़ में होती है, इश्यूज हर चीज़ में होते हैं, बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही हमारे मेन चीज़ होती है, तभी हम सक्सेसफुल होते हैं। तो फोर्थ इज पेशेंस। पेशेंस जिसके अंदर है वही बिजनेस स्टार्ट करना सोचे या बिजनेस स्टार्ट करे। फिफ्थ थिंग इज प्रमोशन। इसके बारे में सबको पता है भाई, प्रमोशन के बिना तो आप कहीं भी बिजनेस स्टार्ट करें, बिजनेस ग्रो कर ही नहीं सकते विदाउट प्रमोशन आज के टाइम में। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ, वीवो और ओप्पो। आपने देखा होगा वीवो और ओप्पो के फोन्स को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, बट ड्यू टू प्रमोशन उन्होंने इतने ज़्यादा प्रमोशंस किए, इतने ज़्यादा उनके होर्डिंग्स वगैरह बहुत ज़्यादा प्रमोशंस थे, जिसकी वजह से आज उसने बड़ी बड़ी कंपनीज को पीछे छोड़ दिया है। तो ये प्रमोशन को हम कह सकते हैं बैकबोन है एक तरह से। अगर आप एक कॉर्नर में भी बिजनेस स्टार्ट करें बट आपने प्रमोशन बहुत अच्छा करा है उसका, तो वो आपका बिजनेस जो है बहुत जल्दी ग्रो कर जाता है। और प्रमोशन के लिए आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, हमसे यूट्यूब वीडियोस बनवाइए। आप अपना खुद सोशल मीडियाज पर डाल सकते हैं, फेसबुक वगैरह हो गया, वहाँ से प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट कीजिए। छोटे छोटे लेवल पे भी आप एडवर्टीजमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो कर जाएगा। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं, आई होप आपको समझ भी आई होंगी और पसंद भी आई होंगी, और आप अगर इन्हें अप्लाई करते हैं तो आई 100% श्योर कि ये कहीं ना कहीं आपको सक्सेसफुल ज़रूर करेगा। तो आप इन 5 P का ज़रूर ध्यान रखिए, और बिजनेसमैन बनने में देरी मत कीजिए। किसी भी तरह के इश्यूज़ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे प्लस में कमेंट में करके भी बता सकते हैं। और एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूँगी, घर में रहिए, सेफ रहिए, एंड इसी तरह हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए।